Hello students, I hope you all are doing fine. So today we are learning about photojournalism ethics, and very quickly we are going to learn about this topic, and we will sum up in 4 to 5 minutes because this topic is very important, but I don't think there is a need of explaining it too much. So without any delay, let's just start with photojournalism ethics. So the very first point is respect truth. तो इससे पहले भी फ़ोटो जर्नलिज्म के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर चुकी हूँ, और फ़ोटो जर्नलिज्म एथिक्स के बारे में मैंने आपसे पहले भी बात की थी। तो ये 10-11 पॉइंट्स हैं, इन्हीं को आप इलेबोरेट करेंगे तो you will understand what photojournalism ethics are all about. So first is respect the truth, and whatever the consequences for himself or herself, without thinking about yourself, just respect the truth and click the photograph truthfully without any manipulation or without giving your own opinions or without trying to add something into the frame. आप अपने अपने हिसाब से कुछ भी फ्रेम में ऐड मत कीजिए, आप एज इट इज़ जो है सिनेरियो की फ़ोटो खींच लीजिए। दूसरा पॉइंट है वेरीफाई द सोर्सेज। जब भी आप फ़ोटोग्राफ खींचेंगे तो आप जो है सोर्सेज को ज़रूर वेरीफाई कर लेंगे, और जो भी आपकी स्टोरी है वो एज इट इज़ आप वेरीफाई कर लेंगे। ऐसा ना हो कि आप फ़ोटो खींच रहे हैं और उसके कई सारे मतलब निकल जाएं, तो उस तरीके से आप एक बार स्टोरी को वेरीफाई ज़रूर करेंगे। थर्ड पॉइंट इज़ ओनली पब्लिश इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू इट्स ओरिजिन। ऐसी कोई फ़ोटो मत खींचिए जो दोबारा वापस जाके ट्रेस बैक ना की जा सके, या जिसके बारे में फैक्ट्स आपको ना पता हो, या फिर कोई अगर जानने की कोशिश करे तो उस फोटोग्राफ के बारे में फैक्ट्स ही उसे ना मिल पाए। तो इस तरीके की फ़ोटो खींचें कि आप उसके ओरिजिन को आप ट्रेस बैक कर सकें, यानी पीछे जाकर उसको ट्रेस कर सकें। फोर्थ पॉइंट इज़ एब्सटेन फ्रॉम यूजिंग एनी डिसलॉयल मीन्स टू अचीव फोटोग्राफ्स। वही बात है कि किसी भी तरह के डिसलॉयल मीन्स या गैर कानूनी तरीके से आप कोई भी फ़ोटोग्राफ को अचीव ना करें, कोई भी फ़ोटोग्राफ को खींचे नहीं, और छुप के कोई फ़ोटोग्राफ ना खींचें, या इस तरीके से कुछ ना करें। जो खींचें, जो भी करें, आप सामने पे करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको वो फ़ोटोग्राफ एनीवेज आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश करनी ही है। तो इसीलिए आप किसी भी डिसलॉयल मीन्स को, गलत तरीके को अपनाकर फ़ोटोग्राफ नहीं खींचेंगे व्हेन इट इज़ कंसर्न टू फोटो जर्नलिज्म। सिक्स्थ पॉइंट है यहाँ पे ट्रीट subjects with respect and dignity and abstain from intruding on private moments of grief unless there is a justifiable and pressing reason for their public disclosure. कभी भी आप कभी ऐसे सिनेरियो में जाते हैं, कल मैंने गट्स की बात की थी कि कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई डिज़ास्टर आता है, या फिर कोई टेररिस्ट अटैक हो गया है कहीं पर, या फिर कोई महामारी की सिचुएशन हो रही है जहाँ पे लोग बहुत ग्रीफ में हैं। तो आप उनकी प्राइवेसी को इंट्रूड ना करें, आप उनकी प्राइवेसी के अंदर उसको उनकी जो प्राइवेसी है उसको डिस्टर्ब ना करें। आप फ़ोटोग्राफ खींचें, उनके सामने खींचें अगर वो अलाउ करते हैं तो, अगर वो अलाउ नहीं करते हैं तो आपको फ़ोटोग्राफ नहीं खींचनी है। और अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स में का मतलब यहाँ पर यही है कि जिनकी भी आप फ़ोटोग्राफ ले रहे हैं, जिनको भी आप पब्लिश करना चाहते हैं, उनको आप अटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ देखें, पूरी रिस्पेक्ट दें, और उनकी डिग्निटी को बिल्कुल मेंटेन करें। उनके प्राइवेट मोमेंट्स में, उनकी ग्रीफ वाली सिचुएशन में, जब वो दुखी हैं या रो रहे हैं, उस समय पे उनको डिस्टर्ब ना करें। और अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं और वो अलाउ कर रहे हैं तो ही उनकी फ़ोटो खींचें। कभी भी किसी के प्राइवेट मोमेंट्स को आप ख़राब ना करें, या वो इमोशनल है उस समय पे, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि हाउ दे शुड रिएक्ट, अगर वो कोई गलत रिएक्शन आप पे दे दें, आपका कैमरा तोड़ दे, तो इस तरीके की कोई चीज़ हो सकती है। तो कोशिश करें कि इस तरीके की सिचुएशन को हैंडल करना आपको आना चाहिए, और एज अ ह्यूमन बीइंग यू शुड नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। और जब फ़ोटो जर्नलिज्म की बात होती है तो फिर ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको दोनों चीज़ें देखनी है। आपको ये भी देखना है कि आप उनकी प्राइवेसी को इन्वेड नहीं कर रहे हैं, और आपको ये भी देखना है कि कल आपको फ़ोटोग्राफ जो है न्यूज़पेपर में छापनी भी है, सो दैट यू कैन tell the other people that what these subjects and the people who are already in grief, how they are feeling. So this is a dilemma, ये हमेशा एक confusion रहता है। तो यहाँ से आपको
निकलना बहुत ज़रूरी है और डील करना आना चाहिए सिचुएशन से। 7th पॉइंट है, नेवर इंटरफेयर विद एन इवेंट और अटेम्प्ट टू चेंज इट्स कोर्स। कोई इवेंट कैसा भी हो रहा है उसे एज इट इज़ होने दीजिए, अपने तरीके उसमें मत इंक्लूड कीजिए या अपने तरीके से उसमें चेंजेस करने की कोशिश मत कीजिए। जो भी हो रहा है उसको एज इट इज़ होने दीजिए और उसकी फ़ोटोग्राफ आप खींचिए। सच्चाई जो चल रही है उसको मैनिपुलेट करने की अपनी तरफ से कोशिश मत कीजिए। नेवर सेटअप और री इनैक्ट अ सिचुएशन। वही बात है कि आप किसी भी तरीके का चेंज उसमें नहीं करने की कोशिश कर सकते हैं, और री इनैक्टेड सिचुएशन वाला जो सीन होता है वो आप नहीं करेंगे। कभी भी आप सिचुएशन को दोबारा से बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। जो चीज़ निकल गई वो निकल गई, आप दोबारा उस चीज़ को नहीं बना सकते हैं। तो आपको टाइमलीनेस का भी यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपको फ़ोटो जर्नलिज्म में टाइम के साथ आप चीज़ों को करें। अब इस वाले टॉपिक को, जो टाइमली वाला टॉपिक है, टाइमलीनेस वाला, इसको नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल ये देखें कि कभी भी किसी सिचुएशन को री इनैक्ट करने की, उसको दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ जो आपकी सिचुएशन थी, अगर आप समय से नहीं पहुँचे हैं तो वो आपकी सिचुएशन ऑलरेडी निकल चुकी है। इसीलिए आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि आपको बिल्कुल टाइम पे ठीक जगह पे होना है, सो दैट यू कैन क्लिक द परफेक्ट फोटोग्राफ विद परफेक्ट इमोशंस एट परफेक्ट प्लेस, और बिल्कुल सही जगह पे सटीक फोटोग्राफ आप खींच सकें। ऑलवेज राइट ट्रूथफुल कैप्शंस। ऐसा ना हो कि आपकी फोटोग्राफ कुछ और कह रही है, कुछ और उसका कॉन्टेक्स्ट था, किसी और संदर्भ में वो थी, और आपने जो है कैप्शन उसका कुछ और ही डाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सिचुएशन है उसका एज इट इज़ फोटोग्राफ खींच के एज इट इज़ उसका कैप्शन डालिए। डू नॉट मैनिपुलेट, do not try to manipulate the situation, the real situation, through your caption. Always write the truthful caption, what the situation is all about, what is going on in the photograph, what is the photo is all about, what was the situation, what was the event going on, how the people were feeling। जो exact meaning है उसको ही आप आगे शो करेंगे। ठीक है। 10th पॉइंट है इसमें, शेयर विद द एडिटर all information he or she has in order to avoid misinterpretation और wrongful use। अब ऐसा होता है कि जब फोटो जर्नलिज्म जब आप करते हैं तो जो फोटो जर्नलिस्ट होता है उसने एक फ़ोटोग्राफ खींची, उस फोटोग्राफ को अब वो अपने ऑफिस में देगा, न्यूज़ जो रिपोर्टर लाएगा उसके साथ में अटैच करने के लिए। तो यहाँ पर आपका ये भी ड्यूटी है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप एज इट इज़ देंगे। जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कैप्शन वाली बात मैंने की, वही कैप्शन वाली जो सिचुएशन है, ये जो ट्रुथफुल इन्फॉर्मेशन है, जो सही इन्फॉर्मेशन है, वो ही आप अपने एडिटर को देंगे। अगर आपने वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हो सकता है आपकी फ़ोटोग्राफ को आपका एडिटर किसी और तरीके से इंटरप्रेट करे, या उस फोटोग्राफ का कोई और मीनिंग निकाल ले। जैसा कि आप जानते ही हैं, फोटोग्राफ के कई मीनिंग निकल सकते हैं। हर दिमाग अलग होता है, हर सोच अलग होती है। कोई भी किसी भी फोटोग्राफ को देखकर अपनी खुद की स्टोरी भी समझ सकता है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपको मिस इंटरप्रिटेशंस अवॉइड करने पड़ेंगे, और बिल्कुल सही जो इन्फॉर्मेशन है वो ही आपको अपने एडिटर को देनी है। लास्ट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चूज पब्लिकेशंस विच विद केयर टू अवॉइड एनी एडिटोरियल मिसयूज। कई बार ऐसा होता है, कल भी मैंने कहा था कि फोटोग्राफ्स का मिसयूज हो जाता है, ब्लैकमेलिंग के लिए भी हो सकता है, या आपने तो अपने तरीके से सही तरीके से दी, लेकिन वो एडिटर या फिर जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी पब्लिकेशन है वो उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। हमेशा सही पब्लिकेशन को ही अपना जो आपकी फ़ोटोग्राफ है उसको सही पब्लिकेशन को दें, जो इस तरीके के कामों में नहीं इंक्लूडेड रहते हैं, जो सच दिखाने में बिलीव करते हैं। हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका जो एडिटोरियल पार्ट है, जो आपका फ़ोटोग्राफ है, वो आपका बहुत इम्पोर्टेंट काम है और आपने बड़ी मेहनत से लिया है, उसका मिसयूज़ कोई ना कर पाए, है ना? क्योंकि अल्टीमेटली इसमें आपका नाम भी खराब होगा, फोटो जर्नलिस्ट कौन था इसका। ठीक है। अब बात करते हैं डिजिटल डॉक्टरिंग की। डिजिटल डॉक्टरिंग क्या होती है? डिजिटल डॉक्टरिंग बेसिकली आज की डिजिटल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक फंक्शन है जो कि मैनिपुलेट करता है इमेजेस को। ठीक है। डॉक्टरिंग, डिजिटल डॉक्टरिंग, आजकल हम कहते हैं कि ये फोटोग्राफ फेक है, या मीडिया में कोई फोटोग्राफ आती है कहते हैं इसको डॉक्टर किया हुआ, डॉक्टर्ड फोटोग्राफ है ये।
या फिर डॉक्टर्ड वीडियो है ये, इसमें ऊपर से वॉइस डाली गई है। इसका मतलब ये है कि रियल फोटोग्राफ को, रियल फुटेज को, रियल वीडियो को आपने डॉक्टर्ड कर दिया। यानी कि आपने उसमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मैनिपुलेट कर दिया उसको। उसको सही चीज़ को गलत साबित कर दिया, गलत चीज़ को सही साबित कर दिया। कोई भी मैनिपुलेशन करके, किसी भी तरह की एडिटिंग करके आपने उसका मतलब ही चेंज कर दिया। इसको कहते हैं डिजिटल डॉक्टरिंग, जो आपको एब्सोल्युटली अवॉइड करनी है वाइल डूइंग द फोटो जर्नलिज्म। ठीक है ना? तो कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, जिससे डॉक्टरिंग के लेवल का आपको पता चलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरीके की चीज़ें हमें अवॉइड करनी है वाइल डूइंग फोटो जर्नलिज्म। ये एक फ़ोटोग्राफ है जिसमें दो दो फोटोग्राफ्स दी गई हैं। एक आपकी ओरिजिनल है और एक आपकी नॉन ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल नहीं है। तो इसमें देखो डिफरेंस अगर आपको दिख रहा है तो मैं आपको 5 सेकंड का मौका देती हूँ, आप इसमें डिफरेंस पहचानो कि कहाँ पर है, फिर मैं बताती हूँ। ओके, तो सीधी सीधी बात यहाँ पर मुझे जो समझ में आ रही है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और जिस लिए मैंने ये फोटोग्राफ निकाली है, आप कलर्स के साथ यहाँ पर खेल गए। जिसने भी ये फोटोग्राफ एडिट की है उसने क्या किया है कि ऑरेंज कलर का एक हेलमेट था, उसको उसने ग्रीन कलर का बना दिया। तो देयर आर, अब मैंने आपको पहले भी मीडिया डिज़ाइनिंग में पढ़ाया हुआ है कि कलर्स का बहुत अहम रोल होता है इंटरप्रिटेशंस में। कई बार ऐसा होता है कि कलर्स की वजह से, अब भारत की अगर बात करें तो भगवा रंग काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है और काफ़ी लोग भगवे के पीछे जान भी दे सकते हैं। तो यही क्वेश्चन है और यही यही सबसे बड़ी विडंबना है कि जो कलर है वो काफ़ी मीनिंग चेंज कर सकता है। तो वाइल ड्यूरिंग ड्यूरिंग द फोटो मैनिपुलेशन, अवॉइड चेंजिंग द कलर्स, यहाँ पर लिखा भी है डू नॉट मॉडिफाई द कलर्स। आप कलर्स के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कल मैंने कहा था कि आप कंट्रास्ट ब्राइटनेस पे खेल सकते हैं, लेकिन हल्का फुल्का, ओवर ड्रामेटाइज करने के लिए भी आप नहीं खेल सकते। जैसे कि मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाती हूँ, ये फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ में आप देखेंगे कि ओरिजिनल जो फोटोग्राफ है वो बिल्कुल सिंपल है और जो आसमान का कलर है वो भी सिंपल है। हल्की हल्की स्मोक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और ये एक शायद एक डेड बॉडी है जो यहाँ पे रखी हुई है। अब जो नीचे फोटोग्राफ है वो बिल्कुल ही इन्होंने चेंज कर दी सिनारियो। ऊपर की स्मोक भी इन्होंने बढ़ा दी। चलो नीचे का तो इन्होंने कॉन्ट्रास्ट किया तो कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर की स्मोक इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी और सिचुएशन को ओवर ड्रामेटाइज करने की कोशिश की है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको फोटो जर्नलिज्म में बिल्कुल भी नहीं करनी है। हल्का फुल्का ब्राइटनेस कंट्रास्ट आप बढ़ा सकते हैं, वो भी तब जब आपकी जो फोटोग्राफ है वो वेल लिट नहीं है, यानी कि आपकी फोटोग्राफ में प्रॉपर लाइटिंग नहीं है। लेकिन यहाँ तो प्रॉपर लाइटिंग है, तो ये तो आपने ओवर ड्रामेटाइज करने के लिए ही ये चीज़ें करी हैं। ये नहीं करना है। आपकी फोटोग्राफ अच्छी खासी थी आपके पास, इसमें बेटर कंट्रास्ट भी था और बेटर ब्राइटनेस भी थी, लेकिन आपने क्या किया, उसको ओवर ड्रामेटाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा ही उसमें मैनिपुलेशंस कर दिए। ये आपको नहीं करना है। आपको एक ट्रुथ ट्रुथ दिखाना है, आपको सही तस्वीर दिखानी है फोटो जर्नलिज्म में एज अ फोटो जर्नलिस्ट। तो इस तरीके के मैनिपुलेशन से आप बिल्कुल जो है अपने आप को बचा कर रखेंगे। इसके बाद ये फोटोग्राफ है, देर आर टू फोटोग्राफ्स अगेन, वन इज ओरिजिनल एंड वन इज मैनिपुलेटेड। अब यहाँ पे देखिए आप, इसने अ, थोड़ा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट के साथ खेला है, विच इज़ ओके। आई थिंक इट्स ओके कि आपने थोड़ा सा, यहाँ पे काली थी इमेज यहाँ पर इस एरिया में, तो यहाँ आपने ब्राइटनेस कर दिया तो ये थोड़ा सा ब्राइट हो गया। लेकिन इसके साथ आपने एक चीज़ और करी, यहाँ से कुछ एलिमेंट्स आपने उड़ा दिए। तो ये जो चीज़ है ये आपको अवॉइड करनी है। हो सकता है कि पीछे के कुछ एरियाज में आप अगर जूम करके देखेंगे तो कोई आपको सच्चाई दिखाई दे। यहाँ पर कुछ घर थे, दो खंबे थे और ये भी पता चल रहा था यहाँ से, इसको देखकर कि यहाँ पर शायद लोग रहते हैं। तो किसी और चीज़ का भी पता लगाया जा सकता था, लेकिन यहाँ से आपने इसको पूरा जो है ब्लैक कर दिया, ब्लैकआउट कर दिया और वो जो दो खंबे थे वो भी आपने उड़ा दिए। तो ये नहीं आपको करना है। ठीक है? जब भी आप फोटो जर्नलिज्म करेंगे, do not crop a picture by deleting the elements inside the picture. Never delete the elements inside the picture. उसको एज इट इज़ ओरिजिनल रखेंगे आप और ओरिजिनलिटी के साथ ही आपको खेलना है। सो दीज आर दी एथिकल
थिंग्स विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू गाइस। और फ़ोटो जर्नलिज़्म के कुछ एथिक्स के बारे में यहाँ हमने बात की है। इन्हीं को एलैबोरेट करके आप एक बहुत अच्छा आंसर जो है मेंटेन कर सकते हैं। और समझने के लिए आई थिंक मैं समझती हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि व्हाट ethical journalism and ethical photojournalism is all about. All right. Thank you so much.